जैसा भारत है वैसा बॉलीवुड है। अब आप अगर बॉलीवुड में सफाई चाहते हैं तो आप प्लीज भारत में भी सफाई करेंगे तो बॉलीवुड में भी सफाई हो जाएगी। लेकिन इस तरह सिंगल आउट करना फिल्म इंडस्ट्री को और उसके ऊपर टूट पड़ना ये ठीक नहीं है। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मीडिया टीआरपीज देख रहा है, मुद्दे नहीं देख रहा है। किसी का गुस्सा किसी पे निकालना है, किसी को कोई उल्टी चीज कहनी है। आजकल आपका मन आया हुआ है बॉलीवुड को गालियां देने का, तो आप गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, दे लीजिए, कोई बात नहीं। जब जो अभी एजेंसी सीबीआई वगैरह की जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी ये बात खत्म हो जाएगी। आप बहुत खुलकर हर मुद्दे पर बोलते रहे रणवीर। मैं आपसे सीधे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से, पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि बॉलीवुड में सफाई की जरूरत है। क्योंकि आपको करीब 18-19 साल हो गए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपने हर दौर देखा है, स्ट्रगल देखा है। आपने कैसे डेब्यू किया, फिर आप अब तक सारी चीजें आप देखते आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में सफाई की जरूरत है? नहीं, बॉलीवुड में सफाई की जरूरत है, लेकिन भारत में सफाई की जरूरत कहाँ नहीं है। आप तो खिड़की के बाहर झांक के देख लीजिए, वहां भी सफाई की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो सफाई की जरूरत तो हर जगह है। लेकिन मैं नहीं मानता कि बॉलीवुड को जिस तरह से सिंगल आउट किया जा रहा है, ये गलत है। ये ऐसे ये आई थिंक ये हुआ है इसलिए बिकॉज लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है जो सुशांत की मौत को लेकर। ये उस वजह से ये निकल रहा है। ठीक है, इससे अगर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ अच्छी सफाई होती है तो अच्छी बात भी है। लेकिन इस तरह सिंगल आउट करना फिल्म इंडस्ट्री को और उसके ऊपर टूट पड़ना ये ठीक नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि सुशांत मतलब एक इतने युवा एक्टर थे, उभरते हुए सितारे थे, हमारे बीच से चले गए, सबके अंदर गुस्सा था कि अगर जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा हो, उनको न्याय मिले। लेकिन अब ये लड़ाई भटक गई है। पहले उनके न्याय की मांग हुई, सीबीआई जांच की मांग हुई, फिर ड्रग्स पर आया, नेपोटिज्म हुआ, ग्रुपिज्म हुआ। अब तो ये लड़ाई पता नहीं कहाँ जा चुकी है। इनफैक्ट न्याय की बात अभी छोड़कर लोग आपस में ही भिड़े हुए हैं, पूरा बॉलीवुड भिड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बट आई थिंक इसमें सिर्फ दोष बॉलीवुड का नहीं है, बहुत दोष मीडिया का भी है। बिकॉज मीडिया अपनी न्यूज साइकिल चलाने के लिए बहुत कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करता है चीजों को, जो नहीं करना चाहिए। जो मुद्दों पे फोकस रखना चाहिए उन मुद्दों से हट कर इन 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 जो बातों पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देता है, बिकॉज उनको टीआरपीज इससे ज्यादा मिलती हैं। तो इसमें ज्यादा हाथ मीडिया का है, बॉलीवुड का नहीं, मैं ये मानता हूँ। और आई होप ये आप एडिट नहीं करेंगी। नहीं, मैं बिल्कुल एडिट नहीं कर बिल्कुल हम एडिट नहीं करेंगे। हम कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, आप जो भी यहाँ बोलने वाले हैं। बस मैं यही नहीं, बहुत सारी बातें हैं ना, अपनी बात रखने का सबको हक है। मैं इसीलिए मैं आपका ट्विटर भी देख रही थी और शुरू से ही आप खुलकर बोलते हैं इन मुद्दों पर। तो मैंने इसीलिए पूछा कि अब तो पहले तो देखिए, जब न्याय की बात हुई तो बॉलीवुड से भी किसी ने भी एक लफ्ज नहीं बोला था। जब सीबीआई जांच का ऐलान हो गया कि होगी, तब मैंने लोगों ने कहा था, लिखना शुरू किया। मैंने बोला था। आपने बोला था नहीं, बॉलीवुड जो है ना, जिन पर अभी लोग भिड़े हुए हैं कि बड़े बड़े लोग आके आपस में, कोई कह रहा है कि अरे जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो कोई कह रहा है कि ये कहने के लिए भी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। फिर मतलब लोग आपस में भिड़ गए हैं। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि भाई ठीक है, हम बाद में झगड़ा निपटा लेंगे, पहले अभी हम काम की बात करते हैं? आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप टीवी देख लीजिए, आप इंटरव्यू, आपस में झगड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सुशांत का मुद्दा कहीं गायब हो गया है। देखिए, मैंने आपसे कहा था पहली बात कि आप ये मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ, सोशल मीडिया जो है वो एक रियलिटी का रिफ्लेक्शन नहीं है, वो सोसाइटी नहीं है। आप सोशल मीडिया पे, आप भी सोशल मीडिया पे होंगी, आपको कोई सोशल मीडिया पे ऐसे ही आते जाते गाली दे सकता है। आप बाहर सड़क पे उतरिए, आप इतने लोगों के बीच चलकर निकलती हैं, कोई आपको गाली देता है? कोई नहीं देता है। तो सोशल मीडिया को इसका बैरोमीटर मान के, सोसाइटी का बैरोमीटर मान के हम ना चले तो बेटर है। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया ही रखें, जहां पे लोग अपना गुस्सा निकालने, अपनी अपनी खुशी निकालने आते हैं, और वो क्योंकि उनको पता है उनको उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, कुछ उसका कोई उनको उनको कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो फ्रीली कुछ जो कहना चाहते हैं कह देते हैं। यार, कोई गुस्सा निकालना है, किसी का गुस्सा किसी पे निकालना है, किसी को कोई उल्टी चीज कहनी है, जो मुंह में आता है बक दिया,
ये वे सोशल मीडिया वो है, उसको आप सोसाइटी नहीं मान सकते। हमारी 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 सोसाइटी वो नहीं है। तो यही मैं एग्जैक्टली। मानता तो हूँ, मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया का जो हिस्टीरिया है उसको रियलिटी ना माने। जो है ना, हम बाहर से देखते हैं चीजों को, मतलब बॉलीवुड अंदर से क्या है बेसिकली लोगों को नहीं पता होता है। जो हम बोलते हैं दिखाते हैं लोग उसको जानते हैं समझते हैं। आप इसको, इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने सालों में आपको अगर डिफाइन करना हो कि बॉलीवुड क्या है और ये कैसे काम करता है, जिसमें आप जितनी चीजें हैं जो आरोप भी लगते हैं कि हाँ ठीक है सरनेम से फर्क पड़ता है, स्टार किड से फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप मैं थोड़ा सा कुछ कहूंगा बताएं इस बारे मैं में। कहूंगा कि बॉलीवुड जो है वो भारत का एक रिफ्लेक्शन है। जैसा भारत है वैसा बॉलीवुड है। अब आप अगर बॉलीवुड में सफाई चाहते हैं तो आप प्लीज भारत में भी सफाई करेंगे तो बॉलीवुड में भी सफाई हो जाएगी। हम्म। कोई प्रॉब्लम बॉलीवुड की ऐसी नहीं है जो भारत में नहीं है। हम्म। अगर आप नेपोटिज्म की, फ्यूडलिज्म की बात करती हैं, वो भी भारत में है। ठीक है, बॉलीवुड में भी है जो स्टार सिस्टम है या नेपोटिज्म है, तो वो हम्म। बाकायदा भारत में भी है। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, इंडस्ट्री में हो, मीडिया में हो, जहां देखेंगे आपको वही चीजें मिलेंगी। तो बॉलीवुड हम्म। भारत से अलग नहीं है। हम्म। जो बॉलीवुड की प्रॉब्लम्स है वही भारत की प्रॉब्लम्स हैं, जो भारत की प्रॉब्लम्स हैं वही बॉलीवुड की प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। ये बॉलीवुड को ऐसा दिखाना कि इसकी प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा हैं, अच्छा कुछ खास है यहाँ चल रहा, ये तो नहीं है भाई। ये तो अब हम्म। आपका कहते हैं फ्लेवर ऑफ द सीजन बोलते हैं ना, कि आजकल आपका मन आया हुआ है बॉलीवुड को गालियां देने का, तो आप गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, दे लीजिए, कोई बात नहीं। हम्म। हाँ, तो वो भी मतलब ठीक। आप ये कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड की छवि है वो, मतलब कोई एक चीज है कि ऐसा तो हर इंडस्ट्री में होता है, हर किसी को पता है, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड कोई नई चीज है। अब जिस इंडस्ट्री में देखेंगे वहां अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं, वहां हम्म निगेटिव और पॉजिटिव पहलू दोनों होते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि एक कुछ निकाल कर और इसकी छवि खराब की जा रही है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सब कुछ वैसा ही है जैसा अभी दिखाया जा रहा मैं है। तो ये भी नहीं कह रहा कि छवि खराब कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ फ्लेवर ऑफ द सीजन है ये। हम्म। सुशांत की डेथ की वजह से सोशल मीडिया पे गुस्सा है, उस वजह से सोशल मीडिया पे ये लोग बॉलीवुड को इस वक्त फ्लेवर ऑफ द सीजन बना के गालियां दे रहे हैं। हम्म। सुशांत की डेथ की इन्वेस्टिगेशन से की जब जो अभी एजेंसी सीबीआई वगैरह की जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी, ये बात हम्म। खत्म हो जाएगी। क्योंकि फैक्ट यही है, बॉलीवुड की जी। प्रॉब्लम्स वही हैं जो भारत की प्रॉब्लम है। हम्म। कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम बॉलीवुड की नहीं है जो बाकी इंडिया में नहीं है। हम्म। जो चाहे वो अब जिन चीजों के बारे में मैं भी बात कर चुका हूं, जैसे फ्यूडलिज्म, नेपोटिज्म, स्टार सिस्टम, हम्म। जो अनफेयरनेस, जो मैल प्रैक्टिसेस, हम्म। ठीक है, थोड़ी एक आधी चीज होगी चाहे जो बॉलीवुड को यूनिक है, बट बाय एंड लार्ज जो बॉलीवुड की प्रॉब्लम्स हैं वो भारत की प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। मैंने आपकी एक फोटो देखी ट्विटर पर, आप कुछ शूट भी कर रहे हैं क्या इन दिनों बाहर में? जी, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ अमेरिका शूट करने के लिए। मेट्रो पार्क का सीजन 2 शूट कर रहे हैं, बस दुआ करिए कि ये पेंडेमिक के दौरान शूट हो रहा है कि हम सेफली अपना शूटिंग कंप्लीट कर सकें। नहीं बिल्कुल, इतने टाइम तक लॉकडाउन था और लोगों को देखने के लिए भी जो चीजें पहले से थी वो लोग देख चुके हैं, तो उनको भी इंतजार है। और कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, हम कुछ भी रोक नहीं सकते। हम लोग भी बहुत टाइम तक हमने वर्क फ्रॉम होम किया, फिर सबने ऑफिस रिज्यूम कर लिया, धीरे धीरे लोग बाहर निकलने लगे हैं। तो मैंने वही आपकी फोटो देखी तो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। हमारी शूट पे एक उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, कोविड कंप्लायंस यूनिट है जो वो उनका काम यही है कि लोगों को जो कोविड के एंगल से प्रिकॉशंस सब मेंटेन करना, चेक करना। हम्म। और मैं मानता हूं कि अगर हम दो चीजों का ध्यान रखें कि अगर हम लोगों के आसपास हैं या इंडोर्स हैं तो हम्म। मास्क अच्छे से पहने, और दूसरी बात अपना हैंड हाइजीन के कभी भी ये ध्यान रखें कि बिना हाथ साबुन से धोए या सैनिटाइज करे बिना मुंह पे हाथ ना लगाएं। ये दो हम्म। चीजें अगर हम फॉलो करें ध्यान से, तो हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं वो लोग इस चीज को बहुत सीरियसली लेंगे, क्योंकि मैं तो बस मामले एक ही चाहता लगातार। हूं, जो लोग देख रहे हैं वो अपना मास्क बस अपनी ठुड्डी पे ना पहने। हम्म।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। काम करते करते मास्क लगाया हुआ है यहाँ पर, बस वो गिनने के लिए कि फाइन, अब तो दिल्ली में तो बाहर फाइन भी कटने लगा है, मास्क नहीं लगाया है तो डर से लोग लटका के चलते हैं हाँ, कि अगर देखा आप बाहर तो पहन लिया। अगर आप खुली हवा में हैं और आसपास कोई नहीं है तो मास्क निकाल हाँ। लीजिए, उसको अच्छे से फोल्ड करिए अंदर की तरफ और जेब में डाल लीजिए। यहाँ लगाने का ना इधर है कोई और मतलब ना नहीं उधर है। है। थैंक यू सो मच रणवीर, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने इतने खुलकर बात की, इसे जानकर और अच्छा लगा। एंड एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।